जय हिंद दोस्तों। ये वो भारत है जो सिर्फ सहता नहीं है बल्कि सीधा वार करता है। और जब पाकिस्तान ने अपनी चीनी हथियार HQ-9 मिसाइल को लेकर खूब शोर मचाया था दोस्तों, तब भी भारत शांत रहकर एक ही बात कहता रहा, S-400 स्टैंड बाय। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सब एक बटन दबाना दोस्तों तो पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर होकर आसमान में राख बनकर उड़ गया। और आज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों वो ताकत, वो शक्ति जो पाकिस्तान से अलग दिखाता है, जिससे कि भारत ने दुनिया को बता दिया दोस्तों कि ये नया भारत है। यह पहले वार का मतलब होता है अंतिम वार, और ये एक बहुत बड़ी सबक रही है पाकिस्तान के लिए। सो आइए दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम समझते हैं कि S-400 मिसाइल कितना ताकतवर है, और जो पाकिस्तान का जो HQ-9 है, इसको जो है S-400 ने किस प्रकार से तबाह किया है, विस्तार से जानते हैं। आइए, इस पूरी रूपरेखा में आपको पूरा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम नजर डालेंगे दोस्तों S-400 मिसाइल पर, क्योंकि भारत का ये एक ताकतवर मिसाइल है दोस्तों, जिसने भारत को एक गौरव के मैदान पे लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर मिली दोस्तों, और किस प्रकार से जीत हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आज के क्लास में मैं आपको एक ऐसा स्लाइड पर एक ऐसा डिटेल लेके आया हूं दोस्तों, जिससे कि आप वो फैक्ट भी देख सके जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यदि हम बात करें दोस्तों इस मिसाइल की, तो यहाँ हाल ही में एक बहुत बड़ी सैन्य सफलता प्राप्त किया दोस्तों, इस यानी कि इस मिसाइल के माध्यम से प्राप्त किया गया, जब पाकिस्तान ने लगभग 15 ठिकानों पर, भारतीय सेना के 15 ठिकानों पर हमले करने की यहाँ पर कोशिश किया था दोस्तों। उनके कोशिशों को नाकाम यहाँ पर S-400 ने किया था, और अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके कोशिशों को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम किया था दोस्तों। और इतना ही नहीं, बदले में भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया, जो कि ये कहां से लिया गया था, ये लिया गया था दोस्तों चीन के पास से। अब पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई मिसाइल बचा नहीं दोस्तों। अब पता नहीं ये लोग किस आधार पर जो है किस मिसाइल को लेकर भारत को धमकी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता है कि जब सिंधु जल समझौता को रद्द जो है भारत सरकार कर रहा था, तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वो तमाम नेता जो कि भारत को धमकी दे रहे थे कि हमारे पास में ये मिसाइल है या फिर हमारे पास में ये हथियार है। सो कहीं ना कहीं अब इनके जो हथियार है या फिर जो मिसाइल है वो नष्ट होते जा रहे हैं, और बहुत सारे जो है वो नष्ट भी हो चुके हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि अब किस प्रकार से एक पावरफुल कंट्री के रूप में पाकिस्तान दिखाता है। खैर, यदि हम बात करें दोस्तों S-400 की, तो इसने जो है HQ-9 को अभी फिलहाल में नष्ट यहाँ पर कर दिया है, और इस घटना ने पूरे दुनिया में भारत के सैन्य क्षमता और साथ ही साथ इसकी जो मजबूती है दोस्तों, उसको यहाँ पर दिखा दिया। और इसका एक बहुत बड़ा गर्व भी है दोस्तों उन सेनाओं को जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को यानी कि देखा और कहीं ना कहीं इसमें भाग लेते हुए एक जीत की ओर लेके गए। और आज हम इस क्लास में S-400 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर S-400 पाकिस्तान का जो HQ-9 है इससे बहुत भारी भरकम ताकतवर है, और समझेंगे कि आखिर S-400 ने किस प्रकार से जो है HQ-9 को बहुत ही बुरी तरीके से तबाह किया है। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं दोस्तों उस मिसाइल की ओर जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने हाल ही में पाकिस्तान को एक नया मैसेज, एक नया सबक सिखाया है। और यहाँ पे यदि हम इसकी जितनी तारीफ करें दोस्तों उतना कम है, क्योंकि अभी फिलहाल में भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। पर हमें पढ़ना तो होगा, हमें समझना तो होगा दोस्तों कि आखिर ये मिसाइल लिया कहां से गया है और किस प्रकार से इसने पाकिस्तान को एक नया सबक सिखाया है। सो यदि हम बात करें दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये कहां से लिया गया दोस्तों, मैं आपको आप सभी को याद दिला दूं, ये लिया गया है रूस के, यानी कि रूस से लिया गया है, जो कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए में ये चीन के यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, रूस से लिया है। ठीक है, और इस मिसाइल यानी कि यहाँ कहां से लिया गया, रूस से लिया गया है, और इसमें जो दोस्तों 400 किलोमीटर तक, यानी कि ये जो मिसाइल है S-400 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि ये दुश्मनों के विमान हो गया या फिर ड्रोन हो गया या फिर अन्य जो वायु विमान होते हैं दोस्तों, उनको बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट करता है और उनकी क्षमताओं को खत्म कर देता है। ये इसकी पावरफुल क्षमता है दोस्तों, और भारत ने इसे रूस से लिया था 2018 में। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे पहले यूनिट के तौर पर जो है दोस्तों 2021 में भारतीय सेना के पास में इसे तैनात किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। सो यहाँ पे मैंने हल्का एक इसका इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों कि S-400 कहां से लिया गया और किस प्रकार से इसकी क्षमता है। आइए विस्तार से देखते हैं, क्योंकि ये तो अभी पिक्चर स्टार्ट ही हुआ है, ट्रेलर है दोस्तों, अभी तो इसका पूरा पिक्चर बाकी है। आइए विस्तार से जानते हैं। यदि मैं इस मिसाइल की बात करूं दोस्तों,
इसके रूपरेखा की बात करूं या फिर इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, इससे मैं यदि रूबरू कराऊं दोस्तों, तो बहुत ही गजब और बहुत ही जबरदस्त है। सब आइए विस्तार से देखते हैं। यदि मैं इसकी ताकत की बात करूं दोस्तों, या फिर ऑपरेशन यानी कि जो ऑपरेशनल रेंज की यदि मैं यहाँ पर जिक्र करूं, तो कहीं ना कहीं भारत की यानी कि जो पाकिस्तान का जो मिसाइल है दोस्तों HQ-9, इसकी तुलना में बहुत भारी और बहुत ही भरकम है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशन जो यानी कि ऑपरेशनल जो रेंज है दोस्तों, वो यहाँ पर है 400 किलोमीटर। यानी कि 400 किलोमीटर से ही कोई दुश्मन यानी कि दुश्मनी मिसाइल या फिर कोई विमान या फिर जो है भारत की तरफ कोई आंख उठाने का प्रयास यदि कर रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास यदि कर रहा है, तो वे 400 किलोमीटर में ही पहले ही पता कर लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से हवा में ही नष्ट कर देता है दोस्तों। ये इसकी एक कमाल की बात है। इसके बाद में यदि मैं इसकी स्पीड की बात करूं दोस्तों, तो स्पीड तो इसका बहुत ही गजब है दोस्तों। इसकी जो स्पीड है 4800 मीटर सेकंड, कितना है दोस्तों? 4800 मीटर सेकंड जो है इसका मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर बताया गया है, जो कि बहुत ही अलग दिखाता है दोस्तों इस यानी कि भारत को, क्योंकि ये वो मजबूती है और ये इसकी खासकर विशेषता है दोस्तों, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं ना कहीं भारत को अलग एक मजबूती के तौर पर दिखाता है। ये एक खासियत है। इसके बाद में यदि हम इसके हाइट की बात करें दोस्तों, तो हाइट जो है 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी हाइट यहाँ पर बताई जाती है। साथ ही साथ इसका जो टारगेट है दोस्तों, ये 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज इसकी क्षमता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और साथ ही साथ जो है 5 से 10 मिनट में ये डिप्लॉय यानी कि डिप्लॉयमेंट का इसका टाइम है दोस्तों। तो ये इसकी पूरी रूपरेखा है और इस प्रकार से ये है S-400 यानी कि S-400, जो कि ताकतवर है दोस्तों। और ये कहां से लिया गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया है, रूस के पास से लिया गया है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एक जीत मिली है दोस्तों, वो जो है S-400 से एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिली। और हमें अब रूस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों, जिसने भारत के हाथ में वो हथियार दिया जो भारत को आग दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सफलता रही और उन लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिला दोस्तों, जो कि आतंकवाद फैलाते हैं और जो है भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद में ये कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता रहा और कहीं ना कहीं भारत ने पूर्ण रूप से कोशिश यही किया कि पाकिस्तान शायद सुधर जाए, पाकिस्तान शायद मान ले उनकी गलतियों को, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता दोस्तों। और उसने लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं गलती करता रहा, कहीं ना कहीं भारत पर प्रहार करने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों के जो कोशिश थे दोस्तों, उनको भारत सरकार ने नाकाम किया। ऐसे बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मैसेज कहीं ना कहीं भारत ने पहुंचाने का प्रयास किया दोस्तों। वो चाहे सिंधु जल समझौता को लेकर वो एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रभाव वहां पर देखने को मिला। फिर भी कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ नजर आया। इसीलिए भारत सरकार ने पुनः फिर से सिंदूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया दोस्तों, जिससे कि एक बहुत बड़ी भूकंप जैसी यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में एक संरचना देखने को मिली दोस्तों, जिससे कि लगभग 9 आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से नष्ट किया गया दोस्तों। उसके बाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा यार कि अब कुछ करना चाहिए और पाकिस्तान ने पुनः फिर से वही हरकत किया दोस्तों, जो पहले पहलगाम हमला में किया था। और इसने लगभग 15 जगहों पर टारगेट किया दोस्तों। और ये 15 जगह भी कौन से थे दोस्तों? जो आम नागरिक जो है, जिनकी कोई यहाँ पर कोई गलती ही नहीं है दोस्तों, उनको यहाँ पर टारगेट किया गया था। साथ ही साथ जो भारतीय सेना थे दोस्तों, उनके जगहों यानी कि उन क्षेत्रों को इन्होंने टारगेट किया। लेकिन भारत वो एक सक्षम देश है दोस्तों, जिसको वार सहते तो आता है, लेकिन उसका बदला भी लेते बहुत ही अच्छा तरीके से आता है। और उसका बदला लिया दोस्तों यही मिसाइल जिसका नाम है S-400। इसीलिए आज दोस्तों पूरे न्यूज में यही छाया हुआ है और इसी की जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका मैं आपको शुरू स्टार्ट से बता रहा हूँ। और इसने बहुत ही मुंह तोड़ जो है पाकिस्तान को जवाब दिया, और जवाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक नया सबक भी सिखाया दोस्तों। और पाकिस्तान के बाद में यानी कि पाकिस्तान के पास में जो मिसाइल था, जिसका जिक्र जो है दोस्तों बार बार पाकिस्तान कर रहा था कि हमने जो मिसाइल संभाल के रखा है वो हमने ऐसे ही संभाल के नहीं रखा, बल्कि वो भारत के लिए रखा गया था, ये उनके द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन ये वो मिसाइल है दोस्तों जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, S-400। इसने उस मिसाइल को ही तबाह कर दिया, जिनका यानी कि जिनके सहारे पे जो है पाकिस्तानी भारत को डराने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी और उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश और एक डर भी रहा है दोस्तों। ये है भारत का S-400 मिसाइल। सो ये है दोस्तों रूस से लिया गया है।
ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसको लगभग भारतीय रुपए के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों तो 40,000 करोड़ रुपए में ये लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में इसकी विशेषताओं की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको पता चलेगा इसकी शक्ति। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, फिर भी हम यहाँ पर और अच्छा से देख लेते हैं कि इसकी शक्ति और इसकी जो रेंज है वो क्या है। तो इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो खासकर 400 किलोमीटर तक है, और यह रेंज दोस्तों इस सिस्टम को दुश्मनों से, यानी दुश्मनों के विमान और जो मिसाइल जो होते हैं, साथ साथ जो ड्रोन होते हैं, उनको दूर से ही पहचान लेता है ये मिसाइल और उन्हें नष्ट कर देता है। और इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि S-400 जो है ना 400 किलोमीटर से ही पहले, यानी कि से ही अपने टारगेट का पता कर लेता है कि हाँ यहाँ पे कोई, यहाँ पर दुर्घटना घटने वाली है, यहाँ पे पाकिस्तान जैसा जो देश है कोई हरकत यहाँ पे करने वाला है। तो इस प्रकार से पता है यहाँ पर इस मिसाइल को चलता है, और उसका हमला जो है बहुत ही बुरी तरीके से हवा में ही वार करते हुए यहाँ पर करता है दोस्तों। इसके बाद में इसकी इसकी प्रतिक्रिया यानी कि इसकी जो यानी कि क्षमता जो है दोस्तों, समय क्षमता, वो है दोस्तों 5 से 15 मिनट का इसका ऑपरेशनल क्षमता है। यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी किसी हमले की जानकारी इस मिसाइल को मिलती है ना दोस्तों, तो यह सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है। और इसकी तुलना में यदि हम पाकिस्तान की जो HQ-9 जो मिसाइल था दोस्तों वो था 15। तो दोनों में अंतर आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो कि 5 से 10 यानी कि लगभग, यदि हम 10 भी कहे, 10 मान लेते हैं, तो 10 से और 15 यानी कि 10 और 35 में भी दोनों में तुलना करके यदि हम देखें ना, तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 35 और 10 में भी यदि आप तुलना करते हो ना दोस्तों, तो 25 मिनट का अंतर होता है। और 25 मिनट में तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि पूरा पाकिस्तान ही नष्ट हो जाए, एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी मिसाइल के आधार पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बार बार भारत को धमकी देता रहा, लेकिन भारत चुप रहा, शांत रहा। लेकिन जवाब वो दिया दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान याद रखेगा। और इसके बाद में इसकी जो टारगेट की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके टारगेट की यदि हम बात करें ना, तो ये लगभग 160 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब हम समझते हैं कि यह जो सिस्टम होता है ना दोस्तों, एक समय में कई मिसाइल, कई विमान और कई ड्रोनों को एक साथ, यानी कि उनका पता लगा लेता है, पता कर सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है, उन्हें काउंटर अटैक कर सकता है, उन पर काउंटर अटैक कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। और इसी प्रकार जो है पाकिस्तान को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया दोस्तों, जब इनके यानी कि पाकिस्तान के जो ड्रोन थे दोस्तों, जब 15 ड्रोन भारत पर अटैक करने के लिए इनके द्वारा छोड़े गए थे, तो जब ये मिसाइल जो था दोस्तों, इसने क्या किया, इनको पहले ही पता कर लिया, और पता करने के बाद में इनको कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद में इसने क्या किया, इसने ये देख लिया कि भाई ये मिसाइल आए कहां से। इसके बाद में इसने उन जगहों को भी नष्ट कर दिया, और उन्हीं जगहों में से था दोस्तों यानी कि HQ-9, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो गया। सो ये है इसकी मल्टीपल टारगेट्स। और इसके बाद में यदि मैं इसके रडार की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो रडार जो है दोस्तों वो है 92N6E, यानी कि जिसे कहा जाता है दोस्तों यानी कि इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार इसमें लगा हुआ है, जो कि ये लगभग 600 किलोमीटर क्षेत्र में ये मल्टीपल टारगेट को टारगेट कर सकता है दोस्तों। और यह दुश्मनों के विमानों को और साथ साथ मिसाइलों को अपनी रेंज में ही खत्म, यानी कि आते ही उसे पहचान लेता है और सिस्टम को अलर्ट ये कर देता है। ये इसकी खासी बात है दोस्तों। इसके बाद में जो दोस्तों मिसाइलों के टाइप की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें 2 टाइप के मिसाइल यहाँ पर लगे हुए होते हैं। पहला S-400, इसमें अलग अलग ब्रांच मिसाइल होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है 40N6E मिसाइल भी यहाँ पर शामिल होता है। और इसका जो मिसाइल का जो रेंज है दोस्तों, ये 400 किलोमीटर है। और इस मिसाइल में 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी कि इसकी जो है काम ये कर सकती है। साथ साथ इन मिसाइलों का मुख्य उद्देश्य खासकर यही होता है दोस्तों कि जो दुश्मनों के द्वारा जो विमान और साथ साथ जो क्रूज मिसाइल और जो बैलिस्टिक जो मिसाइल है दोस्तों, उनके द्वारा जो जब ये वार करने का प्रयास करते हैं ना दोस्तों, तो उनके कोशिशों को यहाँ पर नाकाम किया जाता है। तो ये था दोस्तों इसकी विशेषता। और हम जितनी इसकी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि अभी जो है दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं यहाँ पर मिली है। सो हम सबको इस मिसाइल का और उस देश का जिसने भारत के हाथों में ये मिसाइल दिया, और उस सेना का दोस्तों जिन्होंने जो है इन हथियारों का उपयोग करके भारत को एक जीत के मैदान में लेके खड़ा किया है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और उन ताकतवर देशों के साथ में मिलाया दोस्तों, जो ताकतवर के तौर पर जाने जाते हैं। सो ये है S-400 की विशेषता। इसके बाद में मैं आपको लेकर चाहता हूँ दोस्तों और थोड़ा सा गहराई में, और हम समझते हैं कि ये S-400 आखिर काम कैसे करता है और किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन थे दोस्तों उनको तबाह किया गया। ठीक है, आइए विस्तार से जानते हैं। अब ये काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। मान लीजिएगा ये यहाँ पे इनके द्वारा क्या आ रहा है दोस्तों, ड्रोन आ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर ड्रोन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, भारत
में यहाँ पे ये जो मिसाइल है ना, ये क्या करता है, पहले रडार को हम समझते हैं, ये क्या करता है, पहले सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा, पहले ट्रैक करेगा कि हाँ ये आ रहा है ना। ट्रैक करने के बाद भी क्या करता है, कमांड व्हीकल को निर्देश देता है, कमांड व्हीकल को क्या करेगा, ये निर्देश देगा। अब कमांड व्हीकल यानी कि ये क्या करेगा, अब कंट्रोल व्हीकल को ये क्या करेगा, कमांड व्हीकल, और कंट्रोल व्हीकल कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करता है। तो पहले सर्वे ये जो रडार के माध्यम से पहले पता चला, इसके बाद में कमांड और जो कंट्रोल व्हीकल है ये कमांड व्हीकल के ऑब्जेक्ट का लोकेशन का पता करते हैं, और उसके बाद में मिसाइल लॉन्च करने का यहाँ पर निर्देश दिया जाता है। और उसके बाद में रडार में क्या होगा दोस्तों, टारगेट को नजदीक वाला जो लॉन्च होता है, नजदीक वाला जो लॉन्च व्हीकल होता है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। और इस प्रकार से ये जाता है दोस्तों ये मिसाइल, और जहां जाते हुए यहाँ पे इस प्रकार से इस ये जो ड्रोन है या फिर जो भी हथियार जो है भारत की तरफ आते हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कार्य प्रणाली होती है। आइए विस्तार से और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यानी कि सर्विलांस रडार यानी कि इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये सिस्टम सर्विलांस रडार अपने ऑपरेशन क्षेत्र के चारों ओर ये सुरक्षा यानी कि सुरक्षा घेरे के निर्माण का कार्य करता है। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से ये यानी कि देखते रहता है, ठीक है, कि कोई जो है दोस्तों कोई मिसाइल या फिर कोई वाहन अटैक करने के लिए भारत की तरफ आ तो नहीं रहा है। जैसे ही इस यानी कि इस घेरे में कोई दुश्मन का मिसाइल या फिर जो है विमान प्रवेश करता है ना दोस्तों, तो ये रडार उसे पहचान लेता है और सिस्टम को अलर्ट यानी कि अलर्ट पे भेज देता है। इसके बाद में जो है गाइड यानी कि यहाँ पे जो गाइडेंस रडार है दोस्तों, ये क्या करेगा, जैसे ही टारगेट डिटेक्ट होता है वैसे ही गाइडेंस रडार उसे ट्रैक कर लेता है और मिसाइल को उस पर निशाना साधने के लिए निर्देशित कर देता है। और इसके बाद में मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और दुश्मनों का हमला जो दोस्तों वो नाकाम यहाँ पर किया जाता है। और इसी प्रकार से भारत में भी जो है पाकिस्तान के द्वारा जो कोशिशें किए गए थे 15 जगहों पर जो टारगेट पाकिस्तान के द्वारा किया गया था उनको नस्ते नाबूद हवा में ही कर दिया, और उनके लिए एक नया मैसेज और नया सबक जो है भारत ने दिया दोस्तों। इसके बाद में हम समझते हैं पाकिस्तान का HQ-9 का क्या पावर है, जो बार बार धमकियां जो दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा था। तो आइए विस्तार से देखते हैं दोस्तों। HQ-9 की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो HQ-9 मिसाइल यानी कि जो मिसाइल है दोस्तों ये चीन से लिया गया है, और चीन का माल कब तक टिका रहेगा ये हमें पता नहीं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि चीन है भाई, चीन का माल कब तक टिकेगा, वो चाहे यदि आप सुबह लेते हो तो शाम तक रहेगा या नहीं रहेगा इसका भरोसा नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है दोस्तों इसी मिसाइल के बलबूते पे कहीं ना कहीं भारत को बार बार धमकी देने का प्रयास कर रहा था कि भाई भारत डर जा, मेरे पास में बहुत बड़े बड़े मिसाइल है। और जब भारत ने वो कमाल का काम दिखाया दोस्तों कि वो मिसाइल को ही नष्ट कर दिया, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वो लोग जो चीख चीख के भारत को डराने का प्रयास कर रहे थे उनके मुंह से अब कहीं ना कहीं चीख नहीं निकल रहा दोस्तों, बल्कि अब कहीं ना कहीं हाथ जोड़ने की यहाँ पर बारी आ गई है। अब ये मिसाइल भी पूर्ण रूप से यहाँ पर तबाह कर दिया गया दोस्तों, और ये लिया गया था दोस्तों, आप सबको याद रखना है, यानी कि चीन से लिया गया, जो कि पाकिस्तान ने 2021 में लिया था, यानी कि 2021 में पाकिस्तान की सेना में यह तैनात किया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि पाकिस्तान ने कहाँ से, चीन से लिया था, और इसे 2021 में यानी कि जो पाकिस्तान की जो सेना है उसमें तैनात किया गया था। और इसकी जो यानी कि एक लंबी दूरी दोस्तों यानी कि एक लंबी दूरी तक काम करने वाला एक सतह यानी कैसा है, सतह से वार करने वाला ये मिसाइल है, यानी कि ये सिस्टम है दोस्तों, जिससे कि क्या होगा, यानी कि विशेष रूप से हम देखें भारत में जो ऐसे बहुत सारे इससे भी डबल जो दोस्तों कहीं ना कहीं डबल पावरफुल वाले जो मिसाइल है, मिसाइल के तौर पर जो जाने जाते हैं, वो चाहे राफेल की बात करें या सुखोई की बात करें या ब्रह्मोस्त्र की बात करें, इसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे थे दोस्तों। S-400 से भी बहुत ही ताकतवर लोग इधर पहले ही बैठे हैं जिनको राफेल और सुखोई और ब्रह्मोस्त्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लेकिन भारत ज्यादा जो है दोस्तों डराता नहीं, बल्कि ज्यादा भारत वो देश है दोस्तों पहले से ही इन्होंने जो दोस्तों कहीं ना कहीं दिखावा बहुत कम रही है। और जो है दोस्तों पाकिस्तान जब भी डराने का प्रयास किया भारत शांत ही रहा, लेकिन जब प्रहार किया था दोस्तों तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के होश ही यहाँ पर उड़ गए हैं। सो हम यहाँ पर जिक्र S-400 का कर रहे थे दोस्तों, S-400 के जो छोटे भाई है वो भी यहाँ पर बैठे हुए राफेल और साथ साथ सुखोई और ब्रह्मोस्त्र, ये भी चाहे तो दोस्तों कहीं ना कहीं HQ-9 मिसाइल को बहुत ही अच्छा से कहीं ना कहीं सबक सिखा सकते थे। लेकिन खैर बड़ा भाई है तो इसने सोचा कि मैं ही क्यों ना संभाल लूं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक नया सबक इसने सिखाया। तो ये है दोस्तों HQ-9 और इसकी पावर और उसकी कैपेसिटी आप समझ पा रहे हैं, जो कि चीन से लिया गया है, और चीन वही है जो देता तो है लेकिन कब तक टिकेगा उसका गारंटी नहीं देता है। यही हुआ, अब ये कब तक HQ-9 को पुनः फिर से पाकिस्तान तैयार कर सकता है ये तो पता नहीं। अब ये
जो है चीन ही जाने भाई। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं HQ9 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को कि आखिर इसका रेंज कितना है, जिससे आप इन दोनों की तुलना कर पाओगे दोस्तों। जो भारत का जो S-400 जो मिसाइल है, इसकी तुलना आप यहाँ पर कर पाओगे। यदि हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान का जो HQ9 जो मिसाइल है, ये 8 से 10 एक यानी कि 8 से 10 क्या कर सकता है, एक साथ हमले को यानी कि एक साथ हमले कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, और आपको यहाँ पर यदि मैं बताऊं इसकी रेंज की, तो इसकी जो रेंज है दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया है 125। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि पाकिस्तान जो बार बार जो धमकी जो दे रहा था ना भारत को, वो किस आधार पे दे रहा था भाई। यदि हम इसकी रेंज की बात करें, इसकी यदि हम हमले की बात करें, तो भारत की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। पर पता नहीं है, अब तो ये पाकिस्तान ही जाने और पाकिस्तान के लोग ही जाने किस आधार पर कहीं ना कहीं भारत को डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी डर जो दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हीं पे भारी पड़ गया, क्योंकि अब वो खुद डरने लगेंगे। तो ये है दोस्तों HQ9, और ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसकी जो रेंज क्षमता है ना पाकिस्तान यानी कि भारत की तुलना में पाकिस्तान का जो HQ9 है दोस्तों, वो बहुत कम है। जबकि भारत की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारत का 400 किलोमीटर। यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, हम 125 को भी डबल करें ना, तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी कम नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, ये 250 यानी कि आधे लगभग लगभग 50% में पहुंच रहा है दोस्तों। एक बहुत यानी कि यदि हम इन दोनों की तुलना करें ना दोस्तों, तो बहुत जमीन और आसमान का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। से एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों। इसके बाद में यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं दोस्तों, तो इसके कीमत में भी आपको देखने को मिलेगा 400 करोड़ से, यानी कि 400 से 800 करोड़ में ये चीन से लिया गया था दोस्तों। जबकि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत ने जो S-400 जो मिसाइल लिया था दोस्तों, वो लगभग 40 करोड़ रुपए में लिया था। ठीक है, तो ये यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में भारत सरकार ने यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि आप और थोड़ा सा यदि इसकी बुराई के तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो यह जो मिसाइल है दोस्तों HT-233 जो है फायर कंट्रोल रडार और 3D सर्च रडार यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि टारगेट को दूर से ट्रैक करके उसे तबाह कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफल नहीं रहा। इसके बाद में रडार सिस्टम में 360 डिग्री में स्कैन करके 0 डिग्री में, कितना 0 डिग्री में 60 डिग्री की ऊंचाई तक ये टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ साथ में जो है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमला कर सकता है, यानी कि इसकी जो मिसाइल आसमान में, यानी कि इसकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, तो वह 30 किलोमीटर ऊपर तक जाकर टारगेट को खत्म कर सकता है। बस इसकी यही क्षमता है दोस्तों। इसके बाद में इसकी कुछ विशेषताओं से मैं आपको रूबरू करा दूं, जिससे कि आप अच्छा से इन दोनों की तुलना आप यहाँ पर कर पाओगे। यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं दोस्तों, तो जिसका जिक्र मैं आपको कुछ समय पहले ही कर रहा था, 125 किलोमीटर तक ये वार करता है। जबकि भारत का जो S-400 है दोस्तों, ये जो दोस्तों इससे कहीं कई गुना पावरफुल है, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि लगभग जो S-400 है दोस्तों 400 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज यहाँ पर बताई, लगभग लगभग 600 मान लीजिएगा, माफ कीजिएगा 600 किलोमीटर तक है। मैं पुनः फिर से आपको लेकर चलता हूँ, जिससे आप यहाँ पर समझ पाओगे, है ना। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लगभग लगभग ये जो है दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं पुनः फिर से मैं उसी पे लेके चलता हूँ और इन दोनों की तुलना हम यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद में यानी कि जिसकी रेंज है दोस्तों HQ9 से बहुत ही ज्यादा है, यानी कि यदि HQ9 की जो रेंज केवल पाकिस्तान के जेट्स और मिसाइल को काउंटर करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन S-400 से के मुकाबले यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको टक्कर नहीं दे सकता है दोस्तों HQ9। ये एक बहुत बड़े यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रतिक्रिया की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रतिक्रिया में यदि कोई मिसाइल आ रही है, उसको देख के, उसको पहचान के उस पर अटैक करना या उसे नष्ट करना, ये है दोस्तों प्रतिक्रिया। यानी कि HQ9 को यदि हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रतिक्रिया क्षमता जो है दोस्तों, वो है 35 मिनट, यानी कि कहीं ना कहीं 25 मिनट का अंतर हमने यहाँ पर देखा था। जबकि S-400 केवल 5 मिनट, मैंने 25 बहुत ज्यादा बोल दिया था दोस्तों, यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेगा 30 मिनट का अंतर। और 30 मिनट वो है दोस्तों जो कि बहुत बड़ी नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। और ये है इसकी पावर और इसकी क्षमता, और यह फर्क से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि S-400 किसी भी हमले का त्वरित जवाब देने के लिए सक्षम है और उसे जो है कठोर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से उसे जवाब दे सकता है। इसी के बाद में इतना ही नहीं दोस्तों, यदि इसके रडार की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो रडार आप देखेंगे दोस्तों HQ9 का जो रडार है दोस्तों, वो PESA के तहत, यानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और जो तकनीकी पर आधारित है PESA तकनीकी पर आधारित है, जो कि AESA तकनीक से कम प्रभावी होता है। और ये AESA रडार दुश्मनों के
स्टील्थ विमान और साथ साथ जो अधिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि PESA रडार की तुलना में कहीं ना कहीं ये कमजोर माना जाता है, और कमजोर, बहुत कमजोर यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको दोनों यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें दोस्तों मिसाइलों का, यानी कि इस मिसाइल की टाइप की, तो इसमें खासकर 6 लॉन्चर यहाँ पर होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये लगभग 6 लॉन्चर के माध्यम से टारगेट कर सकता है। 6 लॉन्चर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, पूरी तरह से लोड होने पर ये 128 मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। पूरी तरीके से यदि लोड होता है तो 28 यानी कि 128 लॉन्च को, यानी कि इनको 128 मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। हालांकि इसकी रेंज और प्रतिक्रिया समय जो दोस्तों S-400 के मुकाबले बहुत कम है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर आपने कर पाया दोस्तों, और अब आपको यहाँ पर गर्व महसूस हो रहा होगा कि हाँ यार, भारत के पास में S-400 मिसाइल एक बहुत ताकतवर है। यही एक बहुत बड़ी जीत है, और उसी जीत का जश्न आज पूरा भारत मना रहा है। पूरे यानी कि हर एक व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है इस जीत का। तो ये था दोस्तों यानी कि S-400 और HQ9 मिसाइल का, इसको दोनों को मैंने आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर शॉर्टकट में आप देख सकते हो दोस्तों, S-400 का जो यानी कि जो क्षमता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो मिसाइल HQ9 इसकी तुलना में बहुत भारी भरकम इसकी ताकत है, भारी शक्ति है दोस्तों। और जितनी कहीं ना कहीं यानी कि जितनी तारीफ किया जाए, कहीं ना कहीं जो है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है S-400। सो ये दोनों में अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खासकर यही पॉइंट है दोस्तों, बस आपको यही याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जहां पे मैंने हाईलाइट किया है, उन पॉइंट को आपको अच्छा से याद रखना है। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि ये पूरा जो डेटा और जो पूरा जो फैक्ट है वो अलग अलग जगह से लिया गया, और खासकर ये जो पूरा फैक्ट है दोस्तों, वो दैनिक भास्कर से लिया गया है। यदि आप अपना समय और अपना जो है एनर्जी बचाना चाहते हो, यानी कि खासकर जो समय बचाना चाहते हो, तो आप दैनिक भास्कर में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा अपडेट और पूरा रूपरेखा, और किस प्रकार से पाकिस्तान को यहाँ पर तबाह किया गया, और किस प्रकार से पाकिस्तान के लिए एक नया मैसेज और नया सबक यहाँ पर रहा, ये पूरा रूपरेखा आपने यहाँ पर देखा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत जो है किस प्रकार से ताकतवर और शक्तिशाली है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, जिसमें कि आपके लिए नया अपडेट होगा, नया संदेश होगा, नया जोश होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।